हेलो कृष्णा, हाउ आर यू? गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, हाउ आर यू? मेरी आवाज़ एकदम हम क्लियर है? जी जी जी, बिल्कुल बराबर। ओके। सो आपका बहुत बड़ा थैंक यू लाइव आने थैंक के यू लिए। सो मच। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हम तो टाइम से लेट हो गए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लाइट लेट तो मेरी वजह से हो गया, मेरा आप प्रेशर रहा था। तो आपका लॉकडाउन कैसे चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल? बताइए, कहाँ से हैं आप कृष्णा? मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। ओके। आपका फिटनेस सेंटर है आपका? हाँ, मेरा खुद का जिम है, प्लस मैं जिम्स की बुक भी लिखता हूँ, लाइक बिहाइंड द साइंस। जो साइंस है, साइंस की जो बुक्स होती है वो। और ओके। प्लस मैं लाइक कितने 8 साल हो जाएंगे मुझे इस फील्ड में। आपको तो आई थिंक पूरा दुनिया जानती है एज ए सेलिब्रिटी फिटनेस पर। जितने लोग भी जानते हैं, आई एम हैप्पी। सो आज का एक मोटो ये है लाइव आने का कि आज के लॉकडाउन के सिचुएशन में पीपल आर सफरिंग अ लॉट फ्रॉम फिटनेस इंडस्ट्री आल्सो, बियॉन्ड द फिटनेस इंडस्ट्री आल्सो। जी सो जी। उस पे आपका स्टैंड क्या है कि इस चीज से कैसे कप अप कर सकते हैं लोग? ऐसे इस समय तो सबसे ज्यादा होम वर्कआउट चल रहा है। पीपल आर जस्ट डूइंग होम वर्कआउट तरह तरह के, जिसको जैसे आ रहा है, जहां से आ रहा है। पर एंड ऑफ द डे वर्कआउट इम्पोर्टेंट है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम सारा दिन घर में रह रहे हैं तो आपका खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, तो खाने पे सबको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सारा दिन हम घर में बैठे हुए हैं। कहीं बाहर निकलना नहीं है, तो नॉर्मल डेज से थोड़ा ज्यादा खाया जा रहा है। डेफिनेटली बॉडी में फर्क तो आएगा, लेकिन अपने आप को मेंटेन कैसे करके रखना है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट एंड ऑफ द डे हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं होगी जब लॉकडाउन खुले तो अपनी हालत इतनी खराब कर दो तब तक कि मतलब जब हम जिम जाना चालू करें उसको बनाना उल्टा इतना मुश्किल हो जाए। सो घर में रहें या बाहर रहें, हेल्थ इज वेल्थ एंड ऑफ द डे। सो थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम मेंटेन कर सकते हैं। सो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अभी मैं तो मदर हूँ, तो घर में खाना बनाना, घर का काम करना सब एक साथ करती हूँ मैं। तो होता है जब किचन में आप इतना अच्छा खाना बना रहे हो, और मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। अब बच्चों को, फैमिली को मौका मिला है कि हम साथ में हैं, तो मम्मी खाना बनाएगी। और वैसे तो मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, काम होता है, तो है कुक है जो खाना बना के चली जाती है, पर मम्मी के हाथ का मम्मी के हाथ का ही होता है। बात तो सही है। फिर डिफरेंट डिफरेंट खाना बनाना, तो अब इच्छा तो करती है अगर आप दही बड़े, जलेबी और पता नहीं क्या क्या बना रहे हो आप किचन में। और भले एथलीट है तो क्या हुआ, इंसान है एंड ऑफ द डे। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हूँ। अगर मुझे खाना भी होता है थोड़ा, तो मैं क्वांटिटी बहुत कम रखती हूँ, और जितना भी होता है आफ्टरनून को खा लेती हूँ। शाम को 7 बजे के बाद मैं नहीं खाती हूँ, तो इस तरह से हम बैलेंस हो जाता है। सो दैट्स हाउ आई एम सो मेंटेनिंग, और आपको सब लोगों आपका को ऐसे ही करना चाहिए। सो आपका मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है? बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लाइक एज एथलीट आप घर भी संभाल रहे हैं। लाइक आपके वीडियोस भी मैंने बहुत सारे देखे हैं, एज इन लाइक एज ए स्पोर्ट्स आल्सो। इवन आपकी जो जर्नी थी उसके बहुत सारे वीडियोस हैं इंटरनेट पे। तो कैसे आप मेंटली कैसे प्रिपेयर हो जाते हैं आप? नहीं देखो, अभी एक मदर है तो उसका तो रूटीन बिल्कुल अलग हो जाएगा। एक नॉर्मल लड़की अगर है जो अनमैरिड है, उसका रूटीन बिल्कुल अलग होगा। आदमी है तो आदमियों का रूटीन बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि भले वो कुछ भी बोलो, लेकिन औरत के बराबर घर का काम करना, दैट इज वो नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। सही बोल जो खुला है वो है। उनको ठीक है, जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप बर्तन धो लो या आप ये कर लो, वो अपना अपना काम करके निकल जाएंगे। बट एंड ऑफ द डे एक औरत को ही पूरा काम करना है, भले वो एथलीट हो या कोई हो। सो हमको पूरी जिम्मेदारी घर की, सुबह से सुबह उठती हूँ, फिर फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद अपना चैंट करती हूँ, क्योंकि मैं बुद्धिज्म चैंटिंग में हूँ, मैं चैंट काफी करती हूँ। ओके। तो चैंट करती हूँ, और मेरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज का टाइम सुबह में रहता है। मैं प्राणायाम करती हूँ, तो वो फिक्स है मेरा प्राणायाम। और फेस योगा जो है वो सुबह में मैं करती हूँ, क्योंकि वो एक जगह बैठे किया जा सकता है। तो मैं एक ही जगह बैठ के, और ये जो 45 मिनट है पूरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेरा प्राणायाम और फेस योगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अपने स्टूडेंट्स को भी मैं बताती हूँ कि वही एक छूट जाता है और सब कर लेते हैं हम लोग। वो और मेरा चैंटिंग जो है बुद्धिज्म का, वो मैं करती हूँ। उसके बाद घर का काम चाहे, फिर तो काम शुरू, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ रात का, फिर वो झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब दुनिया का सारा काम वो जाके खत्म होता है 3 बजे दोपहर में। 2 या 3 बजे तब जाकर फिर मैं नहाती हूँ, फिर फ्रेश होती हूँ, तब तक बच्चे उठ जाते हैं, फिर उनको खाना वाना देना,
अपने टाइम से उठते हैं, दोनों बड़े हैं। तो बस उसके बाद वो अपने रूटीन में, फिर शाम फिर थोड़ा सा मैं आराम करती हूँ, थक जाती हूँ सुबह से काम करती हूँ तो आराम करके फिर शाम को थोड़ा चाय वाय बना के और फिर मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। शाम का टाइम मेरा वर्कआउट का होता है, क्योंकि सुबह कर लूंगी तो मैं थक जाऊंगी कि वर्कआउट करूँ, घर का काम करूँ, घर ऐसे ही रह जाएगा। तो बस फिर शाम का टाइम काम करती हूँ सारा। में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, और मेरा जितना होता है मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती हूँ शाम के वर्कआउट में, मतलब जो भी वर्कआउट होता है। कार्डियो अच्छा करती हूँ मैं, और कार्डियो अच्छा करने के बाद बॉडी वेट वर्कआउट पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। बॉडी वेट अगर हमने एक 30 मिनट्स भी कर लिया तो इनफ, इक्वल टू 1 आवर। बॉडी वेट इतना हाइपर होता है, तो वो बॉडी वेट अच्छा करती हूँ मैं। उस कभी कभी फिर मैं अगर बॉडी वेट नहीं कर रही हूँ तो मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। 15-20 सूर्य नमस्कार कंपलसरी करती हूँ। होता है ना, कभी कभी घर में है, कभी मन नहीं किया, कभी कुछ है कभी कुछ है, लेकिन छोड़ती नहीं हूँ मैं, मतलब वो मेरा छूटेगा नहीं बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ मुझे करना ही करना है। तो बैलेंस बना के चलती हूँ कि एक दिन ये करना है, एक दिन ये करना है। रेजिस्टेंस बैंड है मेरे पास, तो मैं उससे, जैसे आज मैंने कार्डियो भी किया घर में, बॉडी वेट और बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर्स सब एक साथ, मतलब ऐसा दो दो तीन तीन सेट कर लिया तो टच हो जाता है बॉडी। एब्स करती हूँ कभी कभी, तो ऐसे जब जब जो जो टाइम मिलता है, छोड़ती नहीं हूँ, करती जरूर हूँ, वो फिक्स है, उसे कोई रोक नहीं मतलब सकता। मतलब आपका एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन बोलते, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मार्केट में। लाइक अगर आप इंटरनेट में देखोगे तो बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है आपकी तरफ से, कि आपने एक ऐसे स्टेज से लेके एक होम, लाइक बोलते हैं ना, घर पे रहकर आपने स्टेज पाया। तो इस जर्नी में एक छोटा सा एक पार्ट आप बता सकते हैं जो सबसे टफ था आपके लिए? मेरा सबसे टफ पार्ट था जिस समय मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप था 2013 में, और मेरे इन लॉज की डेथ हो गई थी 15 दिन पहले। ओके। और मैं सबसे छोटी बहू हूँ घर में, हम 3 बहुएं हैं, और मैं सबसे छोटी हूँ। तो अजीत के मेरे हस्बैंड के दोनों ब्रदर, फादर, सबकी डेथ हो गई, तो हमारे घर में हर 6 महीने में एक डेथ हो रही थी उस समय। पता नहीं क्या हो गया था मेरे ससुराल में, तो वहाँ हमारे 3 विडोज हैं, मतलब, और मैं अकेली मैरिड विमेन हूँ घर में। तो फिर हमें यहाँ से बच्चों के साथ जाना पड़ा। अब आप समझ सकते हो, आप फिटनेस में हो, अगर सही आप बात चैंपियनशिप कर है। रहे हो, तो अगर 15 दिन पहले अगर आदमी है तो भी फर्क पड़ता है। आदमी और औरत में वही है, अगर अनमैरिड है तो भी फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप घर की बहू हो और अगर कुछ ऐसा हो जाए, सोचो, तो मतलब हम्म, देन फिर मतलब उसे मैं समझ बताने की सकता जरूरत हूँ नहीं है क्या कि आपको सिचुएशन क्या। होगी। मतलब सुबह से रात मुझे मुंबई जाना पड़ा, फिर सुबह से रात तक जो मैं पूरा ढक लेती थी अपने आप को, क्योंकि बॉडी बना हुआ था, ससुराल में किसी को मालूम नहीं था। ये सब ओल्ड है, फिर अब कोई रहा नहीं, सबकी डेथ हो गई। वो टाइम पे सब चाची सास, ये सास वो सास, पूरा खानदान था उस समय घर में, ऐसा माहौल था। मैं पूरा, और मैं ऐसी कंडीशन में थी 15 दिन पहले, चैंपियनशिप चैंपियनशिप से कैसा हालत होगा आप ऑब्वियसली बताइए बॉडी का, कंप्लीटली पूरी कंप्लीटली पूरी रिप्ड बॉडी। श्रेडेड। हाँ, पूरी श्रेडेड काफी होती है कष्ट बॉडी। के साथ। तो एकदम पूरा मैं पूरा कवर करके, सूट पहन के, पूरा ढक के, मतलब जितना गंदे से गंदा सूट मेरे पास था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पूरा ढका हुआ कि बॉडी दिखना नहीं चाहिए। ऐसे करके फिर वहां गर्मी का टाइम था, सारा दिन काम करते रहना सुबह से रात तक, किसी को पता ही नहीं था कि अंदर बॉडी बना हुआ है। वर्कआउट का प्रॉब्लम था, और डाइट का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। सबके साथ बैठ के बोल रहे थे खाओ इनके साथ में बैठ के, क्योंकि मैं अकेली काम कर रही हूँ, गाय को खाना खिलाना, अपने डाइट का प्रॉब्लम, वर्कआउट का प्रॉब्लम, मतलब वो 5-6 दिन का टाइम था, वो टाइम अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ। कि मतलब किसी को नहीं पता था कि मेरा 15 दिन के बाद चैंपियनशिप होने वाला है, और उससे पहले मैं सारा दिन किचन में, मतलब सुबह से रात तक काम, घर में सबको खाना देना, उसके बीच में मैंने कैसे वर्कआउट मैनेज किया। फिर मैं कहीं जाके रोड पे अंडे वंडे खाती थी, वो टाइम पे अंडे भी नहीं घर में बन सकते थे, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता था, वो सब मैंने, मतलब घर की चार दीवारी के अंदर कुछ भी नहीं, कैसे मैं भाग के जाती थी रोड पे, ठेले वाले को बोलती थी भैया एक काम करो, थोड़ा सा चिकन या कुछ अलग ऐसा होता है रास्ते। मुंबई में ऐसा माहौल थोड़ा हम्म, ज्यादा है, अपने यहाँ हाँ तो इतना नहीं है, मुंबई में हाँ। माहौल अलग है। तो मैं रोड पे चली जाती थी जल्दी जल्दी, जितना टाइम मिलता था, घर से निकलने भी नहीं देते थे, क्योंकि सारा काम मुझे करना है घर का, वो बहुएं तो करेंगी ही नहीं काम, क्योंकि एवरीबडी वाज विडो, और सबका माहौल ऐसा है घर में, ऐसी हालत हो गई है, और मैं अकेली। समहाउ वो 5-6 दिन मैंने कैसे भी करके निकाले, लेकिन एक दिन सबर का बांध टूट गया, और मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे यहाँ से जाना है, समझो, देखो, मतलब अब जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो होने वाला है उसे हम बदल सकते हैं। और मैंने बहुत मेहनत की है, मतलब मैं रात दिन मैंने इस बॉडी को बनाने में लगा दिया। अब जब इतना समय पास आ गया है, तो मतलब कुछ बोलने लायक नहीं बचते हैं हम लोग, मतलब कहें तो कहें क्या। सही तो बात है। लेकिन फाइनली उन्होंने मेरा साथ दिया, और मैं कैसे भी करके, उसके बाद भी जब मेरा टिकट हो गया,
मतलब मेरे टिकट कराने वाले थे तो घर के बड़ों से पूछा, मेरी सास को पूछा उन्होंने कि किरण को जाना है हैदराबाद और ऐसे ऐसे टिकट करा ली है, तो मतलब साफ मना कर दिया उन्होंने कि नहीं जाएगी। मतलब ऐसे कैसे जाएगी, घर का सारा काम पड़ा हुआ है और घर में ऐसे हो गया है, वो अकेली काम करने वाली है, सुबह को गाय को खाना खिलाने जाना है और सब करना है, वो कौन करेगा, और ये वो पंडित ये बोलेगा, होता है ना बड़े लोग अब पुराने जमाने के हाँ ऐसा हाँ, लाइक समझे। उनको हल्का उनको सा क्या नरम। पता था कि उनको क्या पता था कि मेरी अंदर बॉडी बनी हुई है या क्या, उन्हें ढक के रहती थी मैं सारा टाइम, किसी को पता नहीं था। बट समहाउ हमने पंडित को बुलाया, उनसे पूछा, इससे पूछा, कैसे भी करके, एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग इनसाइड, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, गॉड प्लीज पंडित हाँ बोल दे, कुछ भी करके हाँ बोल दे भगवान। मतलब मैं जस्ट प्रे कर रही थी भगवान से। और फाइनली मतलब पंडित ने बोला हाँ ये जा सकती है, और लेकिन 10 दिन के बाद उसको वापस आना पड़ेगा, कुछ एक क्रिया है, कुछ घर में कुछ है ऐसा रिचुअल्स। आई सेड ओके डन। फटाफट से एटलीस्ट हाँ तो मेरी टिकट तो एटलीस्ट, बस वो टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम था, और जैसे लाइक शायद मैं बता रही तो इजी लग रहा है, लेकिन वो टाइम पे जब हो रहा था, वो टाइम पे लाइक इट वाज लाइक क्राइंग मोमेंट ईच एंड एवरी टाइम कि नहीं बस मुझे सारा टाइम किचन में रोटी बना रही हूँ, सुबह से 15 20 20 25 25 लोगों की खाना बना रही हूँ, और मुझे सिर्फ डंबल दिखाई दे रहे हैं, मुझे सिर्फ जिम दिखाई दे रहा है, मैं बार बार अपनी बॉडी देख रही थी किचन में, रूम में जाके सिक्स पैक देखती थी, कहते भगवान कहीं गायब तो नहीं हो गए, क्या हुआ, अब पहली बार कर रही थी मैं। सही तो बात है। लेकिन हो गया फाइनली, आई केम टू हैदराबाद, फिर वहां मैंने डायरेक्ट, मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट जिम गई, घर भी नहीं गई, बच्चों को बोल दिया मैं जिम जा रही हूँ, मैं घर भी नहीं आऊंगी मेरे को जाना है जिम कैसे भी। बस वहां से फिर मैं जिम गई, वर्कआउट किया, और एक बार फिर बीच में मुंबई जाना हुआ, और बस उसके बाद 15 20 दिन के बाद आई वॉज डायरेक्ट इन यूरोप, बुडापेस्ट, एंड आई सो आपकी कंप्लीट। सो आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, आप इस इंडस्ट्री में कैसे जुड़े, लाइक आपका इंस्पिरेशन क्या था शुरुआत में कि दिस वाज नहीं द कोई पॉइंट आई इंस्पिरेशन स्टार्टेड। नहीं था, मैं कृष्णा खुद ही अपनी इंस्पिरेशन हूँ, सही बताऊं तो उस समय वो टाइम पे 2006 की बात है, 97 में मेरी शादी हुई थी, और 97 में कहाँ, मतलब लड़कियों को कहाँ, हमारे यहाँ तो यूपी साइड में, आगरा से हूँ मैं। तो ओके ओके। आगरा में अपना अगर आप जोधपुर में भी अगर आप देखोगे तो अपने वो साइड में 97 में कहाँ, मतलब वो जिम विम, लड़कियों का वो था ही पैशन, नहीं, बहुत जॉब वॉब बहुत कम कहाँ था। होता था, ये तो अभी बिल्कुल हुआ है बिल्कुल, जाके। अभी स्टार्ट हुआ तो है। वो टाइम, हाँ तो बस वो टाइम पे ऐसे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन किया म्यूजिक से, और मेरी शादी हो गई, और उसके बाद 10 साल में हाउस वाइफ थी, फिर वही घर का काम काज, घर में जॉइंट फैमिली थी, ससुराल मुंबई में है। फिर हम सेपरेट हो गए क्योंकि अजीत का जॉब लग गया था, तो उस हिसाब से हम बैंगलोर चले गए, सब हो गए। तो ऐसे करके धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फिर हम लोग घूमे, मतलब आईटी का काम है अजीत का, तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में थे। अमेरिका में थी मैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में थी, फिर यूरोप में थी, स्विट्जरलैंड में थी, ऐसे हम लोग एक एक साल, कई 6 महीने 8 महीने ऐसे रहते थे। बच्चे तब छोटे थे, लेकिन बड़े हो गए तो फिर हमको इंडिया में ही मुझे रहना पड़ा, अजीत ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि मुझे एजुकेशन का। 10 साल हाउस वाइफ थी, उसके बाद पता नहीं क्यों सडनली मुझे हर पल एक ही दिमाग, धीरे धीरे करके ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, वो एक दिमाग में से प्रिक होता गया कि मतलब चले यही लाइफ है क्या अपनी, मतलब सुबह उठो, सुबह उठ के मतलब वो एक ही रूटीन, सुबह उठो, फ्रेश हो, चाय बनाओ, बच्चों को दूध पिलाओ, स्कूल भेजो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, पति को ऑफिस भेजो, शाम को काम वाली आ रही है, ट्यूशन का देखो, फिर बच्चों का देखो, कपड़े आयरन करो, कपड़े धो, रात को फिर रात का खाना, सो, सारा किचन विचन साफ करके 12 बजे गधे के जैसे सो जाओ। मतलब कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये क्या लाइफ है, मतलब कुछ चेंज ही नहीं है लाइफ में। सैटरडे संडे है तो मतलब वो भी अजीत को इतना काम होता था, तो मैं कभी बोलती थी लेके चलो, तो वो अपने ऑफिस के काम या उनके, वो इतने बिजी थे अपने काम में, तो इट वाज लाइक आई वाज सो, दिमाग आप सोचो कैसा हो जाता है, मम्मी लोग सारा दिन। लेकिन समहाउ सही आई बात। वांटेड टू चेंज, मुझे लगता था मुझे कुछ करना है लाइफ में, लेकिन रास्ता नहीं मिलता था, मैं कहा मैं क्या करूंगी, मैं इंडियन वोकल म्यूजिक से तो मैंने म्यूजिक किया है, ज्यादा से ज्यादा संगीत टीचर की नौकरी लग जाएगी मेरी, और क्या होगा। तो संगीत टीचर की नौकरी भी अभी नहीं लगेगी क्योंकि 10 साल हो गए, म्यूजिक छूट गया, सब छूट गया, आया हुआ हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक। ओके। तो अब बचपन से संगीत सीखा है, इतना संगीत सीखा, आई वाज सिंगर, इतने सारे लोग बच्चों को सिखाया, सब किया। फिर शादी हो गई, शादी के बाद तो फिर वो हॉस्पिटल में ना, वो बच्चा पैदा करने के बाद ना अलग अलग संगीत चालू हो जाता है लाइफ में। सास का ओके। संगीत चालू हो जाएगा, फिर वो बच्चों का संगीत चालू हो जाएगा, उसमें ना हमारा गला तो कहीं चला ही जाता है। बट 10 साल के बाद बच्चे बड़े होने लगे, सब होने लगे, मतलब कहीं मुझे लगने लगा, फिर एक दिन पता नहीं क्यों मेरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब राइट साइड में बहुत दर्द हो रहा था, तो बाद में पता लगा कि मुझे ब्लड क्लॉट है। ओके। सो ये मैंने वो मतलब, पढ़ा था आपके बारे हाँ तो वो इस मुझे भी पता, हमें भी पता नहीं लगा था वो, जब पता लगा तो मतलब फिर एमआरआई ये वो सब पता नहीं क्या क्या हुए सब, तब पता लगा। तो वो पता है क्यों था, वो इसीलिए था क्योंकि मैं सोचती बहुत ज्यादा थी, मतलब मुझे ऐसे लगता में था उस कि लेवल मतलब पर। ये जिंदगी नहीं, दिस इज नॉट माई लाइफ।
ये मेरी जिंदगी नहीं है। किरण यहाँ स्टैंड नहीं करती है। जो लड़की शादी करके आई और मतलब शादी से पहले इतना हंसना खेलना खिलखिलाना, कॉलेज से निकल के आए थे एकदम मस्ती अपने दोस्तों के साथ में, इतना गाती थी मैं गाना, इतना एंजॉय, सब कुछ खत्म हो गया इन 10 सालों में घर परिवार में। ये जिंदगी नहीं है। तो मुझे लगता था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब सारा दिन पति के ऊपर डिपेंड रहना कि मतलब महीना खत्म हो जाए, पति को बोलो घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, फिर हर चीज के लिए पति के ऊपर। आज मार्केट जाना है तो अजीत को बोल रही हूँ, खाना कुछ लेके जाना है तो अजीत को बोल रही हूँ, बाहर जाना है तो अजीत को बोल रही हूँ, बैंक जाना है तो अजीत को बोल रही हूँ, मतलब फॉर्म कुछ भरना है तो अजीत को बोल रही हूँ, बैंक। तो मतलब इसी में ही जिंदगी निकल रहा था। मुझे लग रहा था कि इतनी डिपेंड हो गई हूँ कि मतलब मैं बिल्कुल अपाहिज हो गई हूँ, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ लाइफ में। इसीलिए उसके बाद मतलब मैंने फिर लाइफ चालू किया, फिर धीरे धीरे करके मेरा ट्रीटमेंट चला। उस ट्रीटमेंट से मुझे नींद की दवाई दी जाती, ऐसी दवाई जैसे सो जाती थी मैं बहुत हाँ। ज्यादा। संगीत सिखाना चालू किया कि कुछ करना था लाइफ में, फिर वो सब कुछ मिक्सड अप हो गया। मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गया। न्यूरो सर्जन मेरा 2 साल चला था। तो न्यूरो सर्जन का चला वो 2 साल, तो उसमें नींद आती थी बहुत, क्योंकि वो उसको ये करने के लिए दवाई देते थे। हम्म। उसके बाद एक दिन मैंने संगीत सिखाया, उसके बीच में ये चल रहा था, हेल्थ खराब हो गया। फिर मैंने पास में एक घर के छोटा सा योगा सेंटर था, पहले वो ज्वाइन किया, फिर मैंने स्विमिंग ज्वाइन किया। उसके बाद हमारे घर के पास में एक जिम था, बहुत स्विमिंग से बॉडी बहुत टैन हो रहा था, तो जिम ज्वाइन कर लिया। तो पास में एक जिम था। अब जिम में इतने सारे लड़के, अब भैया हमसे तो लड़के लोग सामने आ जाए तो भैया हम तो यूपी साइड के हैं, हम तो नहीं होता हमसे बिल्कुल वो सब। कभी घर से बाहर निकले नहीं हम लोग तो। लेकिन ठीक है, अब जब आदत हो गई, ऐसे पूरे ढके ढके कपड़े पहन के जाती थी मैं जिम में भी। धीरे धीरे करके कहीं कोने में वर्कआउट करती थी, ऐसे किसी ट्रेनर ने बता दिया ये वे कर लो, इसे ट्रेडमिल बोलते हैं, इसे क्रॉस ट्रेनर बोलते हैं। उस समय तो ये भी नहीं मालूम था मशीनों का नाम क्या है। वो क्रॉस ट्रेनर का नाम भी मतलब हम लोग ऐसे लगता था वो, अरे भैया वो जो हाथ वाथ ऐसे करते हैं ना, वो जिसकी 2 डंडे होते हैं वैसे ऐसे ही होता है। नाम नहीं पता होता आप कैसे बोलोगे बताओ, हमको तो आइडिया ही नहीं है सही बिल्कुल। सही बात है। बट समहाउ धीरे धीरे करके वो बाहर निकलना हुआ, जिम में लोगों से मिलना हुआ, थोड़ी सी ओपन अप हुई। उसके बाद मैंने अमेरिकन मसल्स फिटनेस पर्सनल ट्रेनर का कोर्स कर लिया ऑनलाइन, घर में बैठे बैठे ही। उस समय में क्या होता था, सुबह 4 बजे जिम जाती थी और जिम जाके 5 बजे तक जिम पहुंचती थी मैं तैयार व्यार होके। उसके बाद 6 बजे तक वापस आ जाती थी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, उसे मैं फीड कराती थी ओके। और वही टाइम था मेरे पास। तो ये मेरा 1 साल तक शेड्यूल चला, और उस 1 साल में मैंने 7-8 महीने में 24 kg आई रिड्यूस। ओके, 24 किलो मैंने कम कर दिया तो था। आप उस सिचुएशन से एक एज एथलीट बाय एथलेटिक बॉडी में कैसे आपका जाना था? एक तो होता है एक नहीं बेसिक पहले तो फिटनेस। मुझे, हाँ नहीं पहले तो मैंने वेट कम किया अपना। उसके बाद धीरे धीरे करके जब जान पहचान हुई जिम में, तो फिर मैंने कोर्स किया। उसके बाद अपने जिम खोल लिए मैंने, मतलब मैंने अपने जिम भी खोल लिए। और 2006 की बात है ये, 2006 से लेके 6-7 साल तक मेरे जिम थे बहुत बड़े बड़े। वो टाइम पे बहुत फेमस जिम था हमारा हैदराबाद में, क्योंकि वो टाइम पे इतने जिम नहीं थे। उसके बाद सेलिब्रिटी से मुलाकात हुई। जब जिम ओपन होता है, 10 लोगों से आप मिलते हो, बाहर काम करते हो, एक्सपोजर मिलता है आपको। जब तक हम बाहर नहीं मिलेंगे एक्सपोजर कहाँ से मिलेगा, घर के किचन में एक्सपोजर तो नहीं मिलने वाला है। सही तो बात है। हर तरह के अप डाउन हुए, कभी लोग छोड़ के चले गए स्टाफ में, कभी काम वाले नहीं, कभी ये वो। पर धीरे धीरे करके सीख गई मैं, सब कुछ चलता है। उसके बाद एक सब कुछ नॉर्मल था, फिर सेलिब्रिटीज को ट्रेन करने का मौका मिला, और वो भी हो गया। देन आई राजमौली जी से मिली, प्रभास से मिली, अनुष्का से मिली, संजय दत्त आए थे यहाँ पे। प्रकाश राज जी के साथ में शूटिंग चल रहा था इधर रामोजी फिल्म सिटी में। तो आई हैड अ वेरी गुड टॉक विद संजय दत्त। तो उनसे भी तब क्रॉसफिट का जमाना था वो टाइम पे। उन्होंने मुझे कहा था किरण क्रॉसफिट करो, ये तब बहुत अच्छा चैट हुआ था उनसे मेरा। अजय देवगन से भी बहुत अच्छा चैट हुआ था, वो तमन्ना के साथ मूवी कर रहे थे। फिर तमन्ना, ऐसे करके सारे जितने भी थे सबसे सबको ट्रेन करने का मौका मिला। बट समडे आई थॉट कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सेलिब्रिटीज को भी ट्रेन कर रही हूँ, घर भी तो अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक है। अब कुछ डिफरेंट तो करना चाहिए, लाइफ ऐसा नीरस हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना अब। देन आई थॉट, मुझे ना कीड़ा होता रहता है अंदर से कि नहीं, लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो ना, इफ यू आर नॉट क्रिएटिव इन योर लाइफ, लाइक लाइफ विल बी लाइक नीरस। देन आई थॉट कि अच्छा ठीक है, एक बॉडी बनाते हैं। आई थॉट बॉडी बनाते हैं तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मेरा दोस्त है लक्ष्मण जो प्रभास को ट्रेन करता है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, लाइक सिंस 15 years वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो मैंने उसको लक्ष्मण को बोला कि मैंने कहा लक्ष्मण बॉडी बनाना है। उसको यकीन था बॉडी बन जाएगा। तब मैं 37 की थी। एज मैटर करता है डेफिनेटली, आपको पता है, आप फिटनेस में है कि बट आई स्टार्टेड। मैंने कोशिश की, मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, बना तो बना, नहीं बना तो कोई बात नहीं, किसको किसको दिखाना है हमको बाहर। सही आई बात है। स्टार्टेड
मैंने दिखाया, मैंने कोशिश की, और मुश्किल बहुत ज्यादा हुई क्योंकि पहली बार था, हमको कुछ पता नहीं होता है पहली बार में कि जीरो कार्ब्स डाइट, ये डाइट, वो डाइट, और पानी लास्ट में छोड़ देना, ये भी बहुत सारी चीजें, यू नो द प्रोसीजर ऑफ द बॉडी बिल्डिंग। सही बात बस 7-8 महीने में हमने तो बना ली बॉडी। मतलब फिर तो मतलब बहुत अच्छी बन गई, सब लोगों को बहुत मतलब, फिर हमने उस बॉडी का शूट कराया, फोटो शूट कराया, हमने क्या करें अब इस बॉडी का, इतनी अच्छी बॉडी बनी है। और फिर हमने फोटो शूट कराया, और उसके बाद हमने, मेरे एक दोस्त की मदद से, उन्होंने मेरे फोटो देखे, फिर एक गैलरी लगाया, उस गैलरी में राजमौली और अनुष्का शेट्टी, वो मेरे स्टूडेंट हैं, तो वो लोग इनॉग्रेशन करने आए थे, तो पूरा मीडिया था, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा तेलंगाना का मीडिया जो उस गैलरी में ना हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टार्स आ रहे थे, बाहुबली के डायरेक्टर आ रहे हैं, अनुष्का शेट्टी सही आ बात रही है, तापसी पन्नू आ रहे हैं, तापसी को मैं ट्रेन करती हूँ तो वो आ रही थी, है। तो सब लोग आए थे, पूरा मीडिया था। और दूसरे दिन मतलब तेलंगाना के हर एक न्यूज़पेपर चैनल में, हर जगह, एवरीवेयर वाज किरण डेमला, सुपर मॉम, कोई किरण डेमला निकल के आई है, तो ऐसे मतलब दैट वाज अ टर्निंग इन माय लाइफ। तो कुछ भी किया हुआ वेस्ट नहीं जाता जब आप करते हो। उसके बाद आईबीबीएफ ने मेरा देखा, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने, कि कोई है किरण डेमला जिसने ऐसा बॉडी बनाया है, इतना नाम हो गया है न्यूज़पेपर और सब में, हर जगह उसका नाम है। फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट एंट्री दिया। आए तब यूरोप में हो रहा था नवंबर में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, उन्होंने बोला किरण आप compete करो, हमारे इंडिया में है भी नहीं चैंपियनशिप में। देन आई अग्री, मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा, उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं, बिकनी पहनना पड़ता है, ये वो सब लाभ समझ सकते हो आप, अच्छा सही अभी बात है हमको कोई इंडिया में। नहीं होता, हम तो भाई, तो लेकिन समहाउ मैंने उनको मना लिया, एंड फाइनली मैंने प्रिपरेशन चालू की। बहुत हार्ड टाइम था वो, कृष्णा, बहुत हार्ड टाइम था, मुझे आज भी याद आता है तो ऐसे लगता है जैसे पिक्चर घूम जाती है मेरी आंखों के आगे, सब कुछ, वो सब कुछ माहौल मेरे सामने होता है, बट आई डन इट। और उसके बाद चैंपियनशिप से 15 दिन पहले मैंने बताया क्या हुआ था, लेकिन फाइनली आई केम, और फिर मैं चली गई वहां पे, और बहुत अच्छा मुझे फील हुआ। विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्पेशली मेरी एज में। हम बच्चों को भी तो वही सिखाते हैं कि वो सही बात है। इम्पोर्टेंट नहीं है, आप करो, वो इम्पोर्टेंट है, किसी को दिखाना नहीं है, अपने आप को सेटिस्फाई करो, पहले भाड़ में जाए दुनिया। जब अपने आप को आईने में देखो को लगना चाहिए कि अरे मजा आ गया देख के, मतलब अपने आप को बोलो 10 बार, तो मुझे वो फीलिंग चाहिए था जो इतने साल मैंने अंदर लगा के रखा था। फाइनली आई डन इट, एंड आई केम टू इंडिया, लाइफ चेंज हो गया बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग ने और फिटनेस ने मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज कर दिया। बस आई केम, और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया, और वो एक टर्निंग पॉइंट था, डेफिनेटली करके दिखाया। जहाँ बड़े बड़े ट्रेनर ये बोलते थे 2006-7 में, जब मैं सिंपल सी ट्रेनर थी, कोई मुझसे ट्रेनिंग भी नहीं लेता था वो टाइम पे, लड़कियों से कौन ओके। लेता है ट्रेनिंग, उनको लगता है सिंपल डंबल करा देगी, एरोबिक्स करा देगी, लेकिन कहावत है ना कि जो दिखता है वो बिकता है बॉस। बट आज भी वर्ल्ड में जो टॉप 5 ट्रेनर्स एग्जिस्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं आज भी। लाइक अगर थैंक आप पूरे यू। वर्ल्ड में देखेंगे ना, बस अगर हॉलीवुड की बात करेंगे जी तो वहां भी जी। गर्ल्स ही है जो ट्रेन कर रहे हैं यस हॉलीवुड में। तो यस एक यस। वो भी एक बहुत यू बड़ा नो आप, इंस्पिरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स हाउ आई डन इट। मतलब कहावत है कि ऐसा नहीं है कि आपने बॉडी बना लिया, सब कर लिया, ट्रेनिंग दे दिया, ट्रेनर हो गए, बात खत्म हो गई। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। आज 15 साल हो गए हैं मुझे, 2006 से आज अभी चल रहा है 2005 से लेके आज तक। मैंने, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी जिम मिस किया होगा। जिम इज अ टेम्पल फॉर मी, मेरे लिए फिटनेस ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया है। आज इतने हजारों लाखों लोग जो मुझे जानते हैं, इसकी वजह से जानते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका काम जो है, आप अपना वर्कआउट मत छोड़ो। ट्रेनर क्या करते हैं, जब पैसा कमाने लगते हैं, सब करने, अपना काम छोड़ देते हैं, अपनी बॉडी सही बनाना बात छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। अपनी नॉलेज को दुनिया को देना है, नॉलेज देने से बढ़ती है। आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हो वो एक अलग बात है, उसके लिए एक बैलेंस होना चाहिए कि आपको पर्सनल ट्रेनिंग में क्या करना है और पब्लिक के सामने क्या करना है। तो अगर वो कंसिस्टेंसी है, आप अपनी नॉलेज दे रहे हो, उससे बड़ा मैं कहती हूँ कुछ गिफ्ट ही नहीं है। सो दैट्स आई एम डूइंग। सो आज मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करती हूँ, और आज ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप यकीन मानिए, अराउंड द वर्ल्ड स्टूडेंट्स आई हैव। मेरे ऐसे ऐसे टाइमिंग्स होते हैं, अभी यूएस के टाइमिंग ऐसे हैं, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, क्योंकि वहां पे रात होती है। मेरे इटली, यूएस, स्विट्जरलैंड, यूरोप, जर्मनी, एवरीवेयर, कतर, दोहा, मेरे वहां के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हैं, और सब इंडियंस हैं ऑलमोस्ट सब। बट आई एम हैप्पी कि दे आर हैप्पी। सो आपको लाइक
एक बेसिक ट्रेनर ट्रेनर से जब आप सेलिब्रिटी ट्रेनिंग में गए तो सबसे टफेस्ट पॉइंट क्या लगा, क्योंकि सेलिब्रिटी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग अलग चीज है, उसमें या कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनको ट्रेन करना इतना आसान नहीं। लाइक जो या नॉर्मल लोग हैं उनको आप बोल सकते हो, बट उनको आपको बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि या क्योंकि डाइट है वो ना लोग क्या। पता है उन लोगों का क्या रहता है, सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना ऑलरेडी, मतलब हमारे मन में एक रहता है ना, वो लोग ऐसे होते हैं, मतलब ऊपर, मतलब सेलिब्रिटीज इज लाइक, आप समझ रहे हो मैं क्या हाँ बोल रही हूँ। बात समझ गया मैं। तो उनको मतलब ट्रेन करना, जब उनके सामने आप जाते हो, उनको ट्रेन करते हो, तो पहली बात तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखना सबसे बड़ी बात है। आप किसी के सामने भी जाओ, मैं कहती हूँ आप प्रधानमंत्री के सामने भी चले जाओ ना, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है ना, द वे यू स्टैंड, आंख से आंख मिला के, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। आप किसी को भी ट्रेन करो, किसी के भी सामने जाओ, कहीं लैक नहीं होना है बिल्कुल भी। वेन एवर यू स्टैंड लाइक यस, ऐसा। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि जो आप काम कर रहे हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, अगर आपको काम कर रहे हो, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, तो आप किसी को भी ट्रेन कर जाओगे। मैं ट्रेनर की बात कर रही हूँ, अपना काम आसानी से कर जाओगे। और मुझे पता है कि मेरा काम मुझे पता है, उनको अपनी एक्टिंग का काम पता है, उनको उस चीज का नॉलेज नहीं है जो मुझे है। सो मैं ऐसी सही नहीं बात हूँ। है। तो मैं जब उनको ट्रेन करती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा काम क्या है, और मुझे पता है कि इसको मुझे अपना रिजल्ट देना है और अपना बेस्ट कैसे देना है। सो तो सिंस 15 years आई एम विद देम। तो स्टार्टिंग में लाइक जब आपको फर्स्ट टाइम आपको सेलिब्रिटी ट्रेन करे तो सबसे टफेस्ट चीज आपके लिए क्या थी लाइक ट्रेनिंग में, जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो गए थे ट्रेनिंग के लिए। नहीं, सबसे बड़ी बात होती है कि उनके साथ हमें कैसे रहना है, और सबके डाइट अलग अलग होते हैं, हमें वो जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना उनके साथ में, उनकी ट्रैवलिंग के साथ में, और उनके डाइट और उस सबके साथ में, क्योंकि हम लोग हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते हैं। वो महीने में कभी सही 2 बार बात ट्रेन होते हैं, कुछ लोग कभी 3 बार ट्रेन होते हैं, कभी वो यहाँ होते हैं, कभी उनके साथ ट्रैवल करना पड़ता है हमको। तो हर बार हमें ये नोटिस करना कि उसने कल क्या वर्कआउट किया हुआ, ये कल तो कहीं और थी, उसने क्या वर्कआउट किया होगा, आज क्या किया है। तो हर बार इस चीज को मॉनिटर करना, अगर आप 10 दिन के बाद मिल रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आज आपको क्या वर्कआउट कराना है। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है उनके साथ में। डरी तो मैं कभी भी नहीं, डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। तो मेन है, अब ये टास्क की जब वो साथ में होते हैं आपके, कि आपका उनका जो रूटीन है, उसके रूटीन के हिसाब से उनका डाइट और वर्कआउट प्लान प्रॉपर वे में करना, कि उनको भी ठीक लगे। जबरदस्ती नहीं करना कभी भी, जबरदस्ती किसी के बाप है। की बर्दाश्त नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि वो सही शूटिंग के मोड में होते हैं, वो शूटिंग पे होते हैं, कभी उनका भेजा बिल्कुल घुमा हुआ होता है, सारा दिन शूट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, धूप में यहाँ वहाँ, हर तरह का शेड्यूल होता है। और आप अगर उनसे फोर्स करोगे कम ऑन कम, अरे कम ऑन बाद में करना, पहले उनका रूटीन तो जानो क्या है, वो बाद सही में बात है। करना। तो उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो दैट्स आई मैनेज। सो सबसे अच्छा क्लाइंट कौन सा होगा सेलिब्रिटी में, जो आप बोलना तमन्ना। चाहोगे जिससे लाइक जिनने तमन्ना। सबसे होता है ना, सबसे बेस्ट रिजल्ट दिए हैं आपको सब अभी तक। तमन्ना। तमन्ना एंड राजमौली। ओके, और सबसे टफ आपके लिए कि इट वाज वेरी हार्ड टू ट्रेन देम, सबसे टफेस्ट। प्रभास। ओके। ऑब्वियसली लग ही रहा है बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है। तो प्रभास को थोड़ा है। सही बात है आपकी। सो अभी जो लॉकडाउन सिचुएशन है उसके बाद फिटनेस इंडस्ट्री का आपको क्या लगता है, कैसे फिटनेस इंडस्ट्री वापस रिवर्स होगी? लाइक अभी लॉकडाउन हो चुका है होगी 3 मंथ। होगी, बहुत बहुत अच्छी होगी, डोंट वरी, बहुत अच्छी होगी, ट्रस्ट मी। अब तो और भी ज्यादा अच्छी होगी, अभी तो लोग बिल्कुल भरे बैठे हैं। मतलब घर में वर्कआउट कर करके, मतलब जिस दिन जिम खुलेगा, मतलब नहीं नहीं, अच्छी होगी डेफिनेटली। फिटनेस एक ऐसी चीज है, देखो चीजें आती हैं तो चली जाती हैं। हाँ, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, लेकिन फिटनेस ऐसा है कि हमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। द मोमेंट जिम विल ओपन, धीरे धीरे करके, बस हमें थोड़ी गाइडलाइंस में जो फॉलो करनी, ऑटोमेटिकली ना वो, कैन यू हेयर मी? या, ऑटोमेटिकली हाँ वो वो, पिकअप हो जाएगा। ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा, फिटनेस में सोचने की जरूरत ही नहीं है। और जो ट्रेनर्स है जो भी लाइक ऑल ओवर द इंडिया, जो ट्रेनर्स है जो सेलिब्रिटी को ट्रेन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जो ट्रेन हो रहे हैं, जो उनका मोटिव है इन द फ्यूचर की वो भी कभी सेलिब्रिटी को ट्रेन करेंगे, तो उनके लिए आपकी नहीं, ये क्या तो एडवाइस है? नहीं, देखो ख्वाहिशें तो सबको बहुत होती हैं। अभी मैं बात ये है, सेलिब्रिटीज को करती हूँ, तो मेरी भी ख्वाहिश कुछ और है कि मैं उसको ट्रेन करूँ। सही बात है। ख्वाहिशें खत्म नहीं होती हैं। सही बात लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप जिसको भी ट्रेन करो, अगर आप अपना काम अच्छा रखते हो ना, अगर आप ट्रेनिंग अच्छी देते हो और ईमानदारी रखते हो, 5 रुपए की चीज को अगर आप 10 रुपए में नहीं बेचते हो ना, फिटनेस में बहुत है ये, मतलब ये हर बहुत चीज, हर ज्यादा होगा, हर स्कैम चीज हर में है, जगह पे। देखो फ्रेंकली है, हर जगह है। अगर आपने ईमानदारी से काम कर लिया ना, तो आप दुनिया जीत लोगे। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अपने आप को बनाओ। अगर ट्रेनर, जैसे हम जिम में जाते हैं, मैंने कितनी बार ये चीज देखी और सेलिब्रिटीज के मुंह से सुनी है ये बात,
कि जैसे हम जिम में जाते हैं और ट्रेनर किसी क्लाइंट को बोलता है कि आपको ये 3 सेट करने हैं और 20-20 रेपिटेशन करने हैं, राइट? ओके। पता है कितनी क्लाइंट्स क्या बोलते थे ट्रेनर को? आप जरा करके दिखाओ। सही बात है आपकी। बोलते हैं ना कृष्णा? सही बात आप है, हैं बहुत जिम बार। से बोलते हैं? हाँ, हाँ, मैं कुछ खुद जिम कुछ चला रहा हूँ, मुझे टफ। पता है। आपको पता है बहुत ये से लोग बात? बोलते बोलते हैं, कहते हैं आप करके दिखाओ जरा। तो एक एक बार तो हंसी आ जाती है जब हम आस पास जब बात करते हैं। पर किसी की हिम्मत मुझसे ये कहने की नहीं होती कि आप करके दिखाओ, क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या हूँ, तो मुझसे मत हैं। कहना। क्योंकि उनको बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। तो अपने आप को पहले ऐसा एक्टिव बनाओ, जब अगर आपको ट्रेनर बनना है बहुत अच्छा, आपको नजरों में आना है सबके, तो अपना जो कंटेंट है ना उसको इतना पक्का करो। ऐसे नहीं कि खाली वर्कआउट कर दिया खत्म हो गया। उस वर्कआउट के साथ साथ आपको प्रेजेंट कैसे करना है सोशल मीडिया में, वो इम्पोर्टेंट है। आजकल ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी वर्कआउट किया किसी कोने में लगा के रख दिया और अब पता ही, पहले के जमाने में तो ऐसी होता था। जब मुझे याद है, जब मैं ट्रेनिंग चालू की थी तो इतना इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, नहीं था। लेकिन अभी तो इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। तो अपना जो भी काम होता है उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करके आप दिखाओ दुनिया को। लोगों को उससे सीखने को भी मिलेगा और आपको भी काम मिलेगा। और जितना आपका कंटेंट अच्छा होगा सोशल मीडिया में, उतना ज्यादा लोग आपको जानेंगे। और कहते हैं ना, चेन बनती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। मैं सेलिब्रिटीज तक कैसे पहुंची? इसीलिए क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज किया। आज मेरे वर्कआउट्स जो हैं, मुझे क्यों इतनी ऑनलाइन, आज मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स इतनी है कि मैं पैक रहती हूँ पूरा दिन। आज क्यों इतने सेटिस्फाई हैं सब लोग? क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। आज मेरे वर्कआउट देख देख के ही मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत, उनको हैप्पी फील होता है अंदर से। वाह, शी इज सो एनर्जेटिक, ऐसा निकलता है ना मुंह से। तो अपने आप को पहले आपको बहुत एक्टिव करना है। अच्छे अच्छे वर्कआउट वीडियोस आप कैसे ले रहे हो, कितने क्लियर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वीडियो कितना क्लियर है, आपका कंटेंट क्या है, कैसे है। भले आप मोबाइल से लो, लेकिन इतने अच्छे से लो, उसका कंटेंट इतना अच्छा रखो कि 10 से 10 हजार कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। ये चेन है और कुछ नहीं है। और प्लस जो भी एथलीट, जो भी लाइक जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द कंपटीशन, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, जो अभी लाइक अभी जिन्होंने प्रिपरेशन की थी और वो फाइट नहीं कर पाए, और नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन भी है, लॉकडाउन भी चल रहा है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? लगे रहो मुन्ना भाई। क्योंकि लाइक, मतलब क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ एथलीट थे, उनका भी, उनसे भी मेरा लाइव सेशन था, उनका भी था थोड़ा सा कि अब हमारा व्यूअर, लाइक हमने बहुत अच्छी कोशिश की थी, हम प्रेप में थे, बट एकदम से लॉकडाउन आ गया एंड हमारा कंपटीशन छूट गया। अभी जून में भी था कंपटीशन। हाँ, नहीं देखो कृष्णा, कुछ चीजों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? अब ये लॉकडाउन हो गया, किसने सोचा था ये कोरोना आ जाएगा, हम इतना इतना टाइम, अभी तो हमें इसके साथ, कोरोना के साथ जीना है, इस लॉकडाउन के साथ जीना है। अभी सब लोग सोचना छोड़ दो कि मतलब ये चला जाएगा और अब बिंदास घूमोगे बाहर या ये सब करोगे। अभी बहुत टाइम तक ये क्लब्स, ये बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज, गैदरिंग है, वो सब बंद है और हमें वैसे ही रहना है। अभी हमें एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो है वो करनी है लाइफ की। कि हमें देखो, पैसा भी कमाना है सबको, डेफिनेटली। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप क्या बॉडी बिल्डिंग करोगे? अगर पैसा नहीं कमाओगे तो क्या बॉडी बिल्डिंग सही करोगे आप? बात तो आपको एक अलग स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी कि आपको कैसे फिट रह के पैसा भी कमाना है। और ऑनलाइन, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अब तो है, आप कुछ हो गया। बाहर इतना जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ऑनलाइन आपको स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा, वर्कआउट के वीडियोस, अपनी नॉलेज, अपना सब कुछ सारा आप उस तरफ फोकस कर दो। देन यू सी हाउ यू विल अर्न। जहां तक कंपटीशन की बात है, तो अभी तो इन लोगों को भूल जाना चाहिए कंपटीशन। अभी अभी का जो प्रेजेंट माहौल चल रहा है, हमें उसमें ही रहना है। तो उसको कैसे यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन भूल जाओ, जब खुलेगा तब वापस हो जाएगा। जान है तो जहान है, पैसा भी है तो सब कुछ है। पैसा नहीं है तो सही कैसे बात, करेंगे बताइए आप? बात सही है तो आपकी। हमें, हाँ, तो प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजी करना है। अभी कंपटीशन वो सब भूल जाओ, अपनी बॉडी को अच्छा मेंटेन करो और उसको यूज करो अपने काम में, कि वो बॉडी अभी कैसे यूज करना है। सो दैट्स हाउ यू नो इट वर्क्स। दैट्स हाउ आई एंड एम डूइंग। और अभी लाइक अभी लोगों की स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। सिक्स अभी रामसो इंडिया की भी अभी रिपोर्ट आई थी, जिसमें 65% लोगों को, आप बोलते हैं ना, मेंटल डिसऑर्डर कंडीशन में आ चुके हैं। यस, 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 यस। तो उसको लोग कैसे कवर अप कर सकते हैं आपकी व्यू से, कि चलो ऐसे अब मेंटली यू कैन बी स्ट्रांग, जो लाइफस्टाइल ट्रेनिंग होती है उसके हिसाब से? देखो, सबसे पहली बात तो कृष्णा, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है।
अभी जो चीज है जो चल रही है, बाहर निकलोगे तो मरोगे, सिंपल सी एक ही लाइन, बहुत ही सही प्रैक्टिकल बात। बोल रही हूँ। सही सिंपल बात। बात है। ये घूमने फिरने तफरी तफरी करने जाओगे बाहर, मरोगे, सिंपल सी बात है। तो अपना अगर मेंटल ये ठीक करना है, सब कुछ करना है, पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये हो गया है, हमें ऐसे रहना है। अब इस टाइम को यूज कैसे करना है प्रॉपर वे में। सारा दिन सो के तो नहीं करेंगे, कब तक सोएंगे, सो के कब तक सोएंगे, ये लॉकडाउन तो चलेगा। तो लेकिन हम बिना अच्छे से अपना एक शेड्यूल सेट कर दें कि अब हमारा यही यही है, लॉकडाउन चल रहा है, अब हमें कैसे पैसे कमाना है, कैसे अपने माइंड को बिल्कुल ठीक रखना है, क्योंकि जितना हम प्रॉपर वे में काम करेंगे, यूज करेंगे टाइम को, उतना ही हम अपने माइंड को अच्छा रख पाएंगे। जो लोग बिल्कुल फ्री सारा दिन सो रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ काम नहीं है, टीवी देख रहे हैं, उन लोगों का ही दिमाग जो है ना, जो वो बहुत ये जा रहा है, बिकॉज दे आर वेटिंग कि हमें कब बाहर निकलने को मिलेगा, कब बाहर निकल, वो लोग दे आर वेटिंग, लिटरली डोर पे खड़े हुए हैं। ऐसी हालत हो गई है। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल अपने आप को काम रखना है, और इसी सिचुएशन में अभी में बहुत टाइम तक रहना है। एक्सेप्ट दैट। और अपना सारा ध्यान जो है प्राणायाम करने से। अभी सब लोग बोलते हैं प्राणायाम या सूर्य नमस्कार, ये सब ओल्ड लोग करते हैं, बूढ़े लोग करते हैं, काफी लोग बोलते हैं हमको नहीं करना है योगा वोगा, पर ये बात गलत है। आप अगर प्राणायाम करोगे ना, प्राणायाम से जितना माइंड खुलता है ना, और जितना मेडिटेशन से खुलता है, एक 5 मिनट भी अगर आप जब उठते हो, एक शांति से अगर आप बैठ जाओगे ना, एक अच्छा सा म्यूजिक ओम का लगा दो या कुछ भी लगा दो, एक 5 मिनट भी अगर बैठ जाओगे ना, मैं कहती हूँ लाइफ सेट है। उससे जो माइंड की स्टेबिलिटी आती है ना, ट्रस्ट मी, मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाती हूँ और वो लोग भी करते हैं। मैं कहती हूँ बेटा कुछ भी करो, लेकिन ये एक 5 मिनट है ना, कुछ वो अपने आप को दे दो, सिट साइलेंटली, इससे दिमाग खुलेगा। और जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम स्पेशली करते हैं, मैं सालों से करती आ रही हूँ, गेम चेंजर होता है हमारी लाइफ में। इसकी कोई यहाँ जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं बता रही हूँ, अगर उसमें से एक जना भी अगर ये कर लेगा ना, मैं बता रही हूँ, करके देखे डेली, इसका 5 मिनट का अलार्म लगा दो, और अनुलोम विलोम आराम से करो, जल्दी जल्दी नहीं करना, वो सब नहीं करना, आराम से करना है 5 मिनट। ये जो सेट होगा ना आपका दिमाग, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है बिल्कुल। अच्छी चीजों में इतना कुछ सीखने को है, जो हम सालों साल सीख नहीं पाते हैं अपने काम के चलते हुए। आज ऑनलाइन है सब कुछ, हम कितना कुछ सीख सकते हैं, माइंड राइट डायरेक्शन में ला सकते हैं। आई एम तो डूइंग दैट, दे ऑल और आल्सो कैन डू। और आपकी आपकी डाइट क्या रहती है? बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लाइक मैंने पोस्टर हर जगह सर्कुलेट किए थे, और पीपल आर आस्किंग कि आपकी डाइट क्या है? देखो अभी जो डाइट हो रही है ना, अभी तो क्या हो रहा है कि जिसको जहां से आ रहा है ठूस रहा है, ऐसे हो रहा है ना। बात मतलब सही घर है। में बैठे हैं, इधर से लेके आओ जो आ रहा है, चलते रहो। मतलब किचन में से मम्मी या अपनी वाइफ होगी, लाते रहो, यही हो रहा है। घर में बैठे बैठे करें क्या। लेकिन देखो एंड ऑफ द डे, जो मेरा डाइट है, मुझे जो भी खाना होता है ना, वो मैं 6 बजे से पहले खा लेती हूँ। क्या है? मतलब मेरा दोपहर का खाना अच्छा होता है, और मैं नॉर्मल खा रही हूँ। मेरे खाने में अभी इतना कुछ ऐसा ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सारा दिन तो काम करती हूँ, सुबह किचन में काम करूंगी, सब करूंगी, बच्चों को देखूंगी, कहाँ मैं अपना करूंगी, आप बताइए। तो मैं अभी बैलेंस कहाँ करती हूँ, शाम के 6 बजे के खाने के बाद, 6:30 7 बजे के बाद मैं कुछ भी सॉलिड नहीं खाती हूँ। इसमें चपाती राइस ये वो सब मेरा कुछ भी नहीं होता है। मैं 7 बजे के बाद मोस्ट प्रोबेबली या तो कुछ लिक्विड होता है, सपोज ग्रीन टी हो गया, या मिल्क हो गया, स्किम मिल्क हो गया, या क्या हो गया, ला के रखा है मैंने, भूख लग रही है, वो मैं 7 बजे के साथ जो भी खाना होता है 6:30 7 बजे से पहले खा लेती हूँ सॉलिड। उसके बाद मैं नहीं खाती हूँ, 7 बजे के बाद जो भी लेना होता है लिक्विड लेती हूँ। तो मुझे लगता है सबको ऐसा करना चाहिए, जो मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में और जनरली अपने लाइव अपने अकाउंट में भी बोलती रहती हूँ। जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मेरे काफी वीडियोस है वहां पे, कि लोगों का वेट लूज क्यों नहीं होता है, या अभी लॉकडाउन में जो चल रहा है। आप ट्राई करिए कि 6 से 7 बजे के बाद में आप कुछ भी सॉलिड ना खाएं। और अर्ली मॉर्निंग एक बहुत बड़ी बात बताऊंगी, या जितने लोग भी हैं जो सुन रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठो या कभी भी उठो, अभी तो लॉकडाउन है, सुबह जब हमें कंपलसरी पानी पीना चाहिए। क्या होता है, बिना ब्रश किए हुए क्या होता है, हमारा जो सलाइवा होता है ना अंदर, उस सलाइवा जो अर्ली मॉर्निंग का जो रहता है ना, वो वो बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट होता है। मतलब हमें उसके साथ ही पानी पीना है। ऐसे नहीं कि ब्रश कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद पानी नहीं, अपने पास पानी रख के, अपने पास रात को पानी रख लो। और उसके अंदर चाहिए तो रात को एक लेमन होता है ना, लेमन छोटा सा काट के, एक लेमन के 4 पीस करो और उसमें एक पीस उसके अंदर डाल दो।
तो फ्लेवर आता रहेगा पूरी रात, वो आपके पास रखा रहेगा, और सुबह उठ के उस पानी को पहले पहले मतलब उठते, नींद में से उठते ही वो पानी, आराम से वो पानी पियो आप। एक बॉटल अगर वो सुबह का पानी पी लेते हो ना, और उसके बाद अगर आप वॉशरूम जाते हो, तो आपका स्टमक इतना क्लीन हो जाएगा, इतना क्लीन हो जाएगा। और सुबह का जो ये वाटर होता है ना, इट्स लाइक, इट्स हेल्थ में सबसे पहले वही आता है। पानी क्यों बोलते हैं इतना पियो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग का जो सलाइवा जो बोल रही हूँ ना, ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा। ये बॉडी में गेम चेंजर का काम करता है। शाम के 7 बजे का खाना और सुबह का ये जो मैं पानी बता रही हूँ, ये हमारे हेल्थ में चेंज कर देते हैं पूरा। दैट्स माई एक्सपीरियंस, सो दैट्स हाउ आई एम डूइंग। और आपकी सबसे बेस्ट मील, चीट मील जिसको बोलते हैं, आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा चीट मील में? जब भी आप चीट मील लेते हैं तो कि चलो ये तो बनता है। चीट मील में मतलब अब जो मैं बताऊंगी आपको बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन अब मैं ज्यादा बाहर का खाना वैसे खाती नहीं हूँ। आई एम नॉट मच फूडी आउटसाइड। मुझे घर का खाना ही, दाल चावल रोटी सब्जी मुझे बहुत पसंद है, और हम सिंधी हैं तो मुझे अपना सिंधी खाना बहुत पसंद आता है। मैं चीट मील में भी बिल्कुल बाहर खाना पसंद नहीं करती हूँ, पिज्जा ये वो सब बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। हाँ, मुझे बूंदी का लड्डू बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो मेरा फेवरेट है। मैं बोला ओके। आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा, पर मुझे वो खाने को बहुत मन करता है। तो मुझे जब कभी चीट होता है, तो जब मैं बहुत हार्ड डाइट पे होती हूँ, जब जिम चालू होते हैं, तो जब वीकेंड्स होता है, चीट होता है, तो मेरा मन करता है कि मैं एक बूंदी का लड्डू खाऊं, जो मेरा थोड़ा कमजोरी है। तो बस, और मुझे कुछ ज्यादा आदत नहीं है। चीट मील में भी मैं नॉर्मल अपने घर का खाना ही खाती हूँ, बाहर मुझे आदत नहीं है। और लाइक बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछना, लॉकडाउन में पीपल आर ड्रिंकिंग अल्कोहल इन लाइक बोलते हैं ना लिमिटलेस। बहुत सारे एथलीट है वो भी इस चीज को डाल रहे हैं अपडेट में। सो आपके हिसाब से बॉडी में क्या इम्पैक्ट रहता है लाइक अल्कोहल का ज्यादा, लाइक खासकर एथलीट के लिए? क्योंकि बहुत सारे एथलीट होते हैं वो दे शो अप। देखो ऐसा है कि मतलब ये चीज ही ऐसी है कि मतलब आप अगर उसको बॉडी में डालोगे, तो जो चीज अच्छी नहीं है वो नहीं है। आप उसको कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, सही बात एक है। ही लाइन है कि ये चीज अच्छी नहीं है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। सो बेटर है कि मतलब ना पिए, मतलब ठीक है, कभी अगर वीकेंड्स पे या कुछ आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा तलब हो रही है, मैं तो कहती हूँ वो भी मत लो। लेकिन बहुत ज्यादा तलब हो रही है तो कभी वीकेंड्स पे कभी ले लिया आपने, 1 या 2 पैग ले लिए, कुछ थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया, दैट्स ओके। बट स्टिल एथलीट्स को तो सोचना ही नहीं चाहिए ये सब। वो सोचते क्यों, एथलीट फिर है किस काम का? ठीक है, कभी मन कर रहा है, ठीक है। और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो इतनी एक्टिविटी भी नहीं है, मतलब आप घर में ही रह रहे हो, सब कर रहे हो, तो बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी कोई इतनी एक्टिविटी नहीं है, और आप फिर डाइट भी इतना ठीक से नहीं हो रहा है, और ऊपर से आप ये भी ले रहे हो, तो मतलब आप लिटरली मतलब स्पॉइल कर रहे हो। मतलब जब लॉकडाउन खुलेगा तो मतलब एब्स तो जिम में बिल्कुल। पता नहीं, एब्स की तो नानी वो मर तो गई है सबकी। एब्स तो भाग गए हैं सबके। सो और प्लीज थोड़ा लाइक सा ध्यान देना चाहिए, और कुछ नहीं है। और जब आप स्टेज पे जब आप फर्स्ट टाइम गए थे एज एथलीट, तो सबसे पहली चीज आपके मन में क्या क्या आई थी? क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं एथलीट बनना, बट उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ अपने सजेशन देते हैं जिम में। तो नहीं, आपका हम क्या व्यू? मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क क्या था ना कृष्णा, वो बिकनी पहनना। मतलब लाइफ में कभी पहनी नहीं बिकनी, और मतलब हम छोटे कपड़े भी ठीक से नहीं पहन सकते हैं, तो ये बिकनी पहनना तो बहुत बड़ी बात है। तो एक तो बिकनी की शर्म, ऊपर से वो पोजिंग करना स्टेज पे, वो एक अलग बात। वो तो मतलब आखिरी बात हो गई कि मतलब स्टेज पे खड़े हो, लड़कों की जैसे बिल्कुल पोज कर रहे हो, और ये और कि सब कुछ दिखा रहे हो, मतलब बस मैंने भगवान से, वो बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, बहुत बड़ा चैलेंज था सच में। लेकिन मैंने ना भगवान से बहुत प्रार्थना की, स्टेज पे चढ़ने से पहले मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती, भगवान मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे को मतलब पोजिंग करते समय मुझे, मतलब कहीं मैं उससे लैक ना हो जाऊं, मुझे उससे पीछे मत कर देना। मुझे इतनी हिम्मत देना कि जब मुझे वो सामने से पोजिंग बोल रहे हैं और मैं वो कर जाऊं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा, मगर मैं अपना बेस्ट दे के आऊं, मुझे उस थोड़े डर से बाहर निकाल देना। तो बस एक वो बड़ा बहुत चैलेंज था। अब तो बस वो हो गया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा फाइट किया मैंने। और अब तो ठीक है, अभी मैंने लास्ट 45 ईयर्स में भी अभी मैंने बॉडी बनाया था लास्ट ईयर, सो दैट वाज आल्सो चैलेंज फॉर मी। तो पर अभी ज्यादा 45 में ज्यादा अच्छा बॉडी बना था। जो लोग बोलते हैं ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बॉडी के लिए ज्यादा चैलेंज हो जाता है, और मदर को तो और भी ज्यादा हो जाता है। बट पता नहीं, मुझे थोड़ा कीड़ा करने की आदत है। 45 में फिर से मैंने सोचा,
और बहुत अच्छा बॉडी बना, टचवुड, आई वाज सो हैप्पी। जब मैं देखती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। सो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? जैसे आपने बोला आप हर हर टाइम कुछ नया करने की कोशिश करते हो, तो नेक्स्ट आप क्या करना चाहोगे? सबसे बेस्ट आपका जो टारगेट है? मैं ऑलरेडी ऑलरेडी कर रही हूँ कृष्णा, मैं एक डीजे हूँ। आई एम अ डिस्क ओके। जॉकी। सो ओके। मेरा नाम है डीजे केडी बेल। ओके। उसका अकाउंट है वहां पे, आप प्लीज सब लोग जाके मतलब फॉलो आप, करिए। इट्स लाइक फ्रॉम हाउसवाइफ टू बॉडी बिल्डिंग टू एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर टू डीजे, तो ये डीजे वाला कैसे आ गया एकदम से बीच नहीं, डीजे का भी मैं बचपन से ही म्यूजिक में हूँ। एंड व्हेन आई वाज 42, जब मैं 42 की थी, तब मुझे लगा कि सब कुछ तो हो गया है, सब कुछ कर रही हूँ अच्छे से, म्यूजिक में कुछ करना चाहिए। अब शास्त्रीय संगीत तो अब इतना नहीं है, अब में? सही बात कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई पैसा भी कमाओ और अपना म्यूजिक का शौक भी पूरा करो। एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज वर्किंग फॉर मनी। हम अपना टाइम है। वेस्ट तो नहीं करेंगे बाहर जाके। देन मैंने कुछ फ्रेंड्स को सुना था ऐसे क्लब में, कोई लेके गए थे मुझे क्लब, और मुझे लगा कि नहीं ये अच्छा है। मैंने फिर डीजेइंग सीखा, फिर से अपने हस्बैंड को मनाया। तब तक मैं 42 की हो गई थी, तो मुझे हस्बैंड को मनाने में इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि 42 की औरत क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो आप उससे? ऑलरेडी आई एम सही बात। एथलीट, इतना डिसिप्लिन है, सब कुछ है, कौन उठा के ले जाएगा? मुझे कोई नहीं उठाने सही वाला है। तो मैं फिर सब अपना करके अच्छे से, और आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2017। आई गॉट बेस्ट फीमेल डेब्यू डीजे अवार्ड बात। in Telangana. And today I'm playing around the world. And I'm happy the people are liking my music. सबको अच्छा लगता है बहुत म्यूजिक, and people are really enjoying. उसके बाद I became a mountaineer. माउंटेन्स में मैंने आज से 6 साल 7 साल पहले जाना चालू किया था, when I was 39. And 5 time I went the Everest base camp. ओके, तो मतलब आप वहां एवरेस्ट पे गई। जाने वाले हो जल्दी? अब वो पता नहीं है, पर हर साल में एक बार जरूर जाती हूँ माउंटेन्स में। एंड आई बिकेम टेड स्पीकर। आई एम टेड स्पीकर ऑल्सो, ओके। टेडेक्स। उसके बाद आई एम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तो लास्ट ईयर मैंने कोर्स किया था फोर्ट्री अकेडमी से। यहाँ पे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी अकेडमी मानी जाती है फोर्ट्रिया। वहां से मैंने प्रोफेशनल फोटोग्राफर का कोर्स किया। एंड यस, आई हैव वेरी ब्यूटीफुल कैमरा टुडे, सोनी 7R4, एंड आई एम क्लिकिंग पिक्चर्स, सो doing lot of events and clicking. That's my happiness. मतलब So आप होप everything is करते going हैं on. कि, मतलब आप होप करते हैं कि आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है, अभी चीज, अब गाड़ी रुकी नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, लाइफ रुकने का नाम नहीं है, सिंपल सी बात है। मतलब लेकिन एक ही बात है कि आप जो भी काम करो उसको जस्टिस करो। दैट्स ओनली इम्पोर्टेंट। मैंने फिटनेस से चालू किया था, और आज भी मैं फिटनेस में अपने आप को हमेशा आगे रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि फिटनेस कर रही हूँ, मतलब फिटनेस में हूँ, सबको ट्रेन कर रही हूँ, फिर माउंटेन्स आ गए। उसके बाद डीजेइंग का आ गया, जहाँ मैं इतना ट्रैवलिंग करती हूँ डीजेइंग में, बच्चों को भी देखना है, घर देखना है, फिर ट्रैवलिंग भी इतना ज्यादा हो गया है। उसके बाद मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं इवेंट्स कवर करने जाती हूँ। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन सब कामों के बीच में बैलेंस कैसे बना के रखना है, और जस्टिस अपने काम के साथ और घर के साथ कैसे करना है। तो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। सो हो जाता है। मतलब आप पर एक बहुत अच्छी बुक लिखी जा सकती है, बहुत बड़ी, हाँ, फिर लिख दे। फॉर द इंस्पिरेशन। तो लग रहा हो है आप पर जाएगा। एक बुक बनती है। हो और जाएगा। आप, तो आपके लिए आप सबसे बेस्ट प्रोटीन कौन सा सजेस्ट करते हैं? बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहते हैं, लाइक वे प्रोटीन में सबसे बेस्ट सप्लीमेंट जो आप प्रेफर करते हैं कि इंडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत मैं बड़ा फेक मार्केट बहुत बड़ा है इसके। यस यस, नहीं, मैं शुरू से ही दो जो हैं मैं लेती हूँ। दो कंपनी का है। ऐसे तो मैं काफी पेड पार्टनरशिप भी है मेरी काफी कंपनीज से। बट दो हैं जो मैं पर्सनली बहुत लाइक करती हूँ, वो है आइसोप्योर, ओके। और दूसरा है ऑन। ऑन का काफी अच्छा आ जाता है, सस्ता आ जाता है, जो डेली इकोनॉमी के हिसाब से, मतलब सब लोग उसको ले सकते हैं। तो ऑन का बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी है सालों से। सही एंड बता। दूसरा है आइसोप्योर, थोड़ा महंगा होता है, तो अकॉर्डिंगली बजट, अगर आपका बजट है तो आप आइसोप्योर लो। तो इन दोनों को मैं बहुत बिलीव करती हूँ, शुरू से मैं वही लेती हूँ। सो आज के तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे अगर थैंक आप यू। बहुत सारे टॉपिक्स अगर अपन बात करना चाहेंगे, और आप तो ऑब्वियसली बहुत बड़े इंस्पिरेशन है इसमें। और प्लस एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो हमने बात की ये सारे यूट्यूब चैनल है उसमें भी पोस्ट होगी,
थैंक यू। तो आज का ये बात कंप्लीट होती है। आपका बहुत बड़ा धन्यवाद हमको इतना अच्छा अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। नहीं नहीं, अच्छा लगता है, अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है। शायद लॉकडाउन का मुझे लग रहा है, मैं आज वही सोच रही थी कि इतने लोगों से बात करने का, शायद अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो इतने सारे लाइव नहीं होते थे। शायद सही बात है। हम एक दूसरे को ऐसे ही सब लोग जान रहे होते थे और हमको पता भी नहीं लगता था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है इस लॉकडाउन में कि न जाने मैंने कितने लाइव किए होंगे जिनको मैं जानती भी नहीं थी, और आज इतने लोगों से मुलाकात हुई है, कनेक्शन बने हैं अलग अलग जगह से। सो आई एम रियली हैप्पी कि मैं बहुत लोगों से मिल पाई हूँ इस लाइव के दौरान, और एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो गया है। और मैंने बस यही कहूंगी कि मैंने अभी तो मेरा तो मैंने तो आपका वीडियो देखा था सबसे पहले ब्रूट इंडिया में, फॉर द वुमेन्स इंस्पिरेशन। वहां से मुझे लगा, मैंने कहा मुझे कांटेक्ट करना चाहिए। वहां से मुझे कॉन्टेक्ट, मुझे पर्सन। लाइक इट वाज लाइक 10% की मुश्किल लग रहा है, रिप्लाई आया नहीं आया, शी इज वेरी बिजी। जब आया आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि चलो आई गॉट ए लिंक। नहीं नहीं, पता है क्या होता है कि मैं देखती हूँ तो डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ। मेरे लिए इतने सारे मेल मैसेजेस इतने सारे आते रहते हैं, और मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मेरे जो बताया, जैसे मैंने, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अराउंड द वर्ल्ड हैं, तो सबके टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं, फिर वो जूम चैट करना, और मैं रहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि चलिए, तो हमेशा अपनी क्लाइंट से कनेक्ट रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि अपना डाइट प्लान दे दिया या अपने दे दिया और बात खत्म हो गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। हमारी मेरी टीम है पूरी, जो हम मेरी पूरी ट्रेनिंग हैंडल करती है। डॉक्टर्स हैं उसमें, फिजिशियन हैं, तो हम सब हैंडल करते हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि औरतों में मेरे 90% जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब औरतें हैं। क्योंकि औरतों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आदमियों को चलो ठीक है, मसल्स बनाना है, ये बनाना है, दैट इज डिफरेंट। सही बट बात है। औरतों में जो प्रॉब्लम होते हैं ना, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीरियड्स का प्रॉब्लम है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, ये वो सब ब्ला 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 ब्ला, ये सब जो चीजें औरतों में इतनी ज्यादा है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम, वो आदमी से शायद वो इतना डिस्कस नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए आई एम ट्रेनिंग सो मेनी पीपल, एंड यस, आई एम हैप्पी। मैं हमेशा उनसे कनेक्ट रहती हूँ, उनसे बात करती रहती हूँ, और जब भी उनको प्रॉब्लम होता है हर 10-15 दिन में, हमेशा जब कनेक्शन एक बना रहता है ना, कि उनको फ्री हो जाती है वो बात करने में, तो सही बात। उस चक्कर में बहुत बिजी हो जाती हूँ, तो शायद मैं इतने सारे मैसेज देख नहीं पाती हूँ। लेकिन देखती हूँ तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। और लाइव तो अच्छा लगता है, क्योंकि अलग अलग लोगों से कनेक्शन बनता है। अभी देखो, आप जोधपुर सही से बात। हैं, अभी जो भी लोग यहाँ पे हैं, अभी जो लोग भी बाद में देखेंगे, हम कितने लोगों से कनेक्शन बना रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं। सही बात। सो दैट्स हाउ इज इम्पोर्टेंट। सो आज की तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। होप करता हूँ कि आप आगे बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, जिस तरह से आपने की है बहुत सारे, और प्लस बहुत से लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कृष्णा। और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी जल्दी जिम खुलेंगे और हम सब जिम में होंगे। इवन मैं भी वेट कर रहा हूँ कब Everybody, जिम खुले। एवरीबॉडी इज everybody वेटिंग। are waiting. Everybody is waiting, man. Like, जिम तो हमारे लिए टेम्पल है। We are really missing. सही बात है। तो आज की हम ये चैट कंप्लीट करते हैं। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच चलो, फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू। इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर। चलो, बाय बाय। अस।